मैंने नहीं देखी किसी यंगस्टर को इतनी इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए। और भाई उसने क्या बालें फेंकी हैं, 156 की बॉल कर रहा लड़का। भाई शोएब अख्तर भी एक लम्हे को डर गया था कि ये कर क्या रहा है भाई, 156 तक उसकी बॉल गई। बहुत सारे फास्ट बॉलर आए, लेकिन इनकी जो बॉलिंग थी ना, एक ही तरह की, एक ही पेस में बॉलिंग। उन्होंने मतलब अपने 4 ओवर्स में जो 10वां ओवर किया, 12वां, 14वां और 16वां ओवर किया है, वहां पे मैच पलट दिया। 150 पार कर गया वो, उसने लिटा दिया ओवर हाई बॉलर्स को। और मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, एक हम भुगत रहे पता नहीं कितने सालों से एक बॉल वाला, उससे बेहतर लग रहा है मुझे। हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के ऊपर कोई थूक भी नहीं रहा है, क्योंकि भाई आप खुद देख लो, हारिस रऊफ टेपिया है कितना तेज बॉल कर रहा था, कितनी जबरदस्त बॉल कर रहा था, लेकिन जो उसकी कुत्ते वाली धुलाई हुई पीएसएल के अंदर, सबने मिलकर जो है बेचारे की चमड़ी उधेड़ दी, मार मार के उसका भूता निकाल के रख दिया। 3 विकेट लेके गया और 155 का भाई स्पीड चल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा प्लेयर पता नहीं शोएब अख्तर दूसरा बनने वाला है। ऐसे युवा खिलाड़ी है, गलियों में ऐसे बॉलर फिरते हैं जो कि स्पेशली हारिस रऊफ और नसीम है। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी से तो अच्छे बॉलर हैं यार, बंदा डेब्यू में इतना परफेक्ट है, इतना पैस है, इतनी एक्यूरेसी है, साथ दिमाग भी है। हारिस रऊफ टेपिया वाला काम नहीं है। पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, मेरा घंटा फैक्ट्री है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में अब फास्ट बॉलर्स आपको नाम के देखने को मिल गए, क्योंकि भाई पूरी दुनिया इस टाइम पर हंस रही है हमारे ऊपर, क्योंकि भाई हम वो इंसान थे जो फास्ट बॉलर्स को ऐसे प्रोड्यूस करते थे जैसे कि भाई गंदम की फसल में गंदम प्रोड्यूस हो रही हो। जोनी बरास्टो को समझ नहीं आ रही, बॉल कीपर के पास जा रही है और बाद में जोनी बरास्टो का रिएक्शन आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। शोएब अख्तर का कई सालों पुराना रिकॉर्ड एक इंडियन फास्ट बॉलर ब्रेक कर सके, बिलीव यू मी। इवन पीटरसन ने लिखा है, मैंने ज्यादा बॉलिंग 155 किलोमीटर पर आवर, और नीचे बड़ा जबरदस्त लिखा उन्होंने, विल बी हैप्पी अ फास्ट 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 बॉलर। मतलब पाकिस्तान वालों को हमेशा से गर्व है, हमें हमेशा से ये बात पे फख्र था कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े पेसर्स हैं, दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर्स हैं। आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है लिटरली कि भाई हमारे पास ये पेस है, हमारे पास ये घंटे की पेस है, हमारे पास ये स्टार है। इस बच्चे को पहचानने सूर्य कुमार यादव से थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है, ये आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया से खेलेगा। लेकिन जो बॉलिंग की है, बहुत तेज बॉलिंग की, मजा आता है आपको। बस सेंसेशन यही होती है क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स। हमने तो खैर नाम ही सुना हुआ था, और लेकिन जो बॉलिंग की है, बहुत तेज बॉलिंग की, मजा आता है आपको। बस सेंसेशन यही होती है क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की होती है। और इंडिया में बैट्समैन बहुत सारे प्रोड्यूस हुए, पेस जब आती है ना तो पता चलता है कि आया है कोई। उमरान मलिक आया, जसप्रीत बुमराह आया, सिराज आया, बहुत सारे श्रीनाथ था, बहुत सारे फास्ट बॉलर आए, लेकिन इनकी जो बॉलिंग थी ना, एक ही तरह की, एक ही पेस में बॉलिंग। उन्होंने मतलब अपने 4 ओवर्स में जो 10वां ओवर किया, 12वां, 14वां और 16वां ओवर किया है, वहां पे मैच पलट दिया। 2 बैटर 50 रन पे बैटिंग कर रहे हो, और इतने मोस्ट सीनियर, और एक पहला मैच खेल रहा हूँ, बहुत फर्क होता है। तो आज उन्होंने आईपीएल का मेला लूट लिया, पूरा का पूरा लेके चले गए। बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी उन्होंने, आउटस्टैंडिंग। अब एक्शन का देखना पड़ेगा, तो अभी तक जल्दी तो नहीं बता सकते, और निकालेंगे अपने, लेकिन बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन लगा है अभी तक। मैंने नहीं देखी किसी यंगस्टर को इतनी इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए। और भाई उसने क्या बालें फेंकी हैं, 156 की बॉल कर रहा लड़का, 156 की बॉल। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक लड़का अपना पहला मैच खेल रहा है आईपीएल जैसी सबसे बड़ी स्टेज के ऊपर, और आते सार वो प्रेशर में डाल रहा है जोनी बरास्टो को, जो 100 टेस्ट मैच खेल चुका हुआ है, शिखर धवन को रूम ले रहा है शिखर धवन। और फिर भी शिखर धवन को समझ नहीं आ रही, जोनी बरास्टो को समझ नहीं आ रही, बॉल कीपर के पास जा रही है और बाद में जोनी बरास्टो का रिएक्शन आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लड़के का नाम है मयंक यादव, लड़के ने 156 की बॉल की है, इस आईपीएल की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बॉल मयंक यादव ने किया है। और अभी मैं देख रहा था, जो है वो एक वेबसाइट है क्रिकेट की, उसके ऊपर, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसके ऊपर लिखा हुआ था राइट आर्म मीडियम फास्ट। हो मेरे छलकनो, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट है बेटा, इसको राइट आर्म फास्टेस्ट फास्ट लिखो। मतलब बंदे ने क्या बॉलिंग की है यार। जब आप एक इस तरह के बॉलर को, एक यंगस्टर को, जिसको आज पहला इस मैच में गुज़िश्ता रात पहला मौका मिला, और उसने उस मौके को दोनों हाथों से दबोचा, ग्रैब्ड इट, और ग्रैब करने के बाद जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो बॉलिंग की है, भाई ये तो वाकई पाकिस्तान के ट्विटर में, मैं अभी पढ़ रहा था ट्वीट्स, तो यकीन कीजिए बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में मान रहे हैं कि भाई इस लड़के के अंदर वो दमखम है कि दुनिया की जो तेज तरीन बॉल पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने फेंकी थी, अब वो खतरे में है। और खतरे में है इस यंगस्टर से, इस युवा खिलाड़ी से, जिसने आके आईपीएल के रंग को, मैं कहता हूं कि दुगना कर दिया। मयंक यादव में मुझे जो अच्छी बात लगी है ना, देखो एज अ पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं आ रहा, ये लिख के देता हूं मैं।
इंडिया के पास जो फास्ट बॉलिंग टैलेंट आ रहा है वो भाईजान मैं कहता हूं फाड़ देता पकड़ के, वो बजा देता पकड़ के। आप उमरान मलिक की बात कर लो, लेकिन मयांक यादव में मुझे जो अच्छी बात लगी है ना वो ये लगी है कि लड़के का जो एक्शन बड़ा स्मूथ है और लाइन और लेंथ बड़ी जबरदस्त है। देखो ये बात मैं आपको बताता हूं, जो फास्टेस्ट बॉलर होता है ना, जो तेज करता है, उसकी लाइन और लेंथ बड़ी मैटर करती है। जो टेपिया हमारा, अब उसकी लाइन लेंथ नहीं है, उसको मार पड़ती है। अब मयांक यादव की मुझे लेंथ बड़ी अच्छी लगी है, हार्ड लेंथ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है हमेशा। अगर आपने कोई तेज बॉलर जो 150 पे बॉलिंग करता है, अगर आपने उसको जज करना है ना कि यार ये अच्छा बॉलर है या बुरा बॉलर है, आप उसकी हार्ड लेंथ देख लो कि वो हार्ड लेंथ पे किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। मयांक यादव ने जितने भी बॉलें हार्ड लेंथ पे की हैं, मुझे एक भी बॉल लगा दो उसकी लाइन और लेंथ पे, मुझे एक भी बॉल निकाल दो उसकी लाइन और लेंथ आगे पीछे हुई हो, जिधर वो बंदा बॉल करना चाह रहा था उधर ही बॉल हुई है। और एक्सेप्शनल टैलेंट है मयांक यादव, लड़के के पास एक्सपीरियंस नहीं है। शोएब अख्तर का कई सालों पुराना रिकॉर्ड एक इंडियन फास्ट बॉलर ब्रेक कर सके। बिलीव यू मी, दिस इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन बॉलर, दिस इज नॉट अ वेस्ट इंडियन बॉलर, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी बॉलर, दिस इज एन इंडियन बॉलर जो कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से उतने मशहूर नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी क्रिकेट को बदला, अपने अंदाज को बदला, क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया और नया जबरदस्त किस्म का सिस्टम वो लेकर के आए, अब चीजें बदल रही हैं। उस मेहनत का फल मिल रहा है इंडियन क्रिकेट को, जो बीसीसीआई ने इस सदी के आगाज से जिस मेहनत का आगाज किया और उसके बाद फिर क्रिकेट में अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब उनकी इन्वेस्टमेंट उनको रीपे करती हुई नजर आ रही है। अब उनके ऊपर वो मामला भी नहीं रहा कि जी ये सिर्फ बल्लेबाजी अच्छे पैदा करते हैं, बॉलर्स अच्छे नहीं। रीसेंट टाइम्स में हमें अच्छे बॉलर्स देखने को मिले और यार ये लड़का तो कमाल है, धमाल कर दिए इसने, कमाल कर दिया इसने। और जिस तरह से जिसको कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग हमें देखने को मिली है, और साथ में कमाल की लाइन और लेंथ और कंट्रोल। और फिर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था लास्ट वाली वीडियो में कि बहुत ही सिंपल एक्शन। उनके पास ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, गलियों में ऐसे बॉलर फिरते हैं जो कि स्पेशली हारिस रऊफ और नसीम है। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी से तो अच्छे बॉलर हैं यार, बंदा डेब्यू में इतना परफेक्ट है, इतना पैस है, इतनी एक्यूरेसी है, साथ दिमाग भी है। हारिस रऊफ टेपिए वाला काम नहीं है, जोर लगाई जाओ, गुस्सा आई जाओ, मतलब कूल एंड काम रह के एरिया हिट कर रहा है, हिट द डेक हार्ड कर रहा है। हैरान कर दिया यार मुझे यार, व्हाट आ बॉलर यार। हम कहते हैं पाकिस्तान बॉलर्स की सरजमीन है, यहां वसीम वकार शोएब आमिर बड़े बड़े बॉलर हमने प्रोड्यूस किए हैं। भाई इंडिया पेसर्स की सरजमीन नहीं है, बट इंडिया जिस तरह से अपनी क्रिकेट को कन्वर्ट कर दी और जिस तरह से पेसर आ रहे हैं, इट्स अमेजिंग। आप देखो लेग स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई, चहाल, मतलब थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म पेसर्स को देखो, युवा को देखो, एक्सपीरियंस को देखो, मिश्रा जी जैसा बॉलर बेंच पे बैठे हुए, आप ये चेक करो। और फिर आप फास्ट बॉलर्स को देखो, युवा खिलाड़ियों के, अमेजिंग यार, अमेजिंग, दिल खुश कर दी। और क्या मैच खेला लखनऊ।